तो हेलो एंड नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी, क्या हालचाल आप सभी के। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, आपको फिर से कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। चलिए हम जुड़ गए हैं। सुबह सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप कह सकते हो आप, जो कि आपको गेस करके बताना है क्या रहने वाली है। इसको हम एक लोकल नेम अगर बताएं आपको तो अर्हा, अगर आपने सुना होगा, अर्हा कहते हैं। और एक जो शब्द अर्हा मैं लिख रहा हूं, ये एक लोकल मत है कि आप अर्हा कभी लिख नहीं सकते हो। अगर आप अर्हा लिख के हमें दिखा दो तो हम मान जाएंगे। चलिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप हिंदी में अर्हा। हमारे यहाँ कहावत भी क्या कही जाती है कि कितना भी आप पढ़ लो, कितने भी आप होशियार हो जाओ, लेकिन अर्रा नहीं लिख पाओगे। अब अर्रा क्या है, बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं पिजन पी अरहर तुर की जो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप हमने डिस्कस की। आज हम पढ़ेंगे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप, जिसको एज हम दाल में, पल्सेस में इसको कंसीडर करते हैं। और बहुत स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भी बहुत अच्छी हमें क्रॉप देखने को ये मिलती है। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज से सवाल साइंस शुरू हो जाएगी और शाम में क्लास आपकी सवाल साइंस की रहेगी। ठीक है मनीष जी, हितेश, गुड मॉर्निंग। सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। शुरू करें फिर क्लास। बताइए क्या हालचाल है सभी के, खुश हो। एक जब शब्द आता है खुश हो, तो उसका मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप लोग उसको मन से आंसर नहीं करते हो। हा? अब पता नहीं मैं ही ऐसा मानता हूं या सच में ऐसा है भी कुछ, ये तो आप ही बता पाएंगे। सत्य क्या है इसमें, मैं कह रहा हूं सत्य है या फिर आप सच में खुश हो, बताओ फटाफट। कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करके आए हैं, उसका। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करके आए हो। कल हमने क्या पढ़ा था, सोयाबीन के बारे में डिस्कस किया था। सूरज, ठीक है, मुस्कुराते रहो, सुस्त रहो, पढ़ते रहो, ऐसे ही यही चाहिए आपके फेसेस पे, है ना। चलो सोयाबीन से कुछ हमारा वही पैटर्न, पहले तो हम कल की जो क्रॉप हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे एक बार, और फिर हम आज की जो नई हमारी क्रॉप है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ लेता हूं, फटाफट आप लोग आंसर कर देना। क्या क्वेश्चन रहेगा, एक तो आप फटाफट बताओगे क्रोमोसोम नंबर। क्या बताना है, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर बताओ। क्रोमोसोम नंबर के अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। ओरिजिन पेज बताना, ओरिजिन पेज के अलावा प्रोटीन का परसेंट क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है ये बताओ। प्रोटीन के अलावा ऑयल का जो परसेंट है ये कितना देखने को मिल रहा है ये भी बताओ। साथ ही साथ इसका प्रोजेनेटर बता देना, प्रोजेनेटर कौन सा है। प्रोजेनेटर के अलावा मैं आपसे बात करूं कि सोयाबीन का एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, ये मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, दो प्रकार से दिया गया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर और दूसरा दिया गया था साइज के आधार पर। ये किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, ये कुछ क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर करो। इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला बता दो सभी लोग। चलिए सभी के आंसर आ गए हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्रोमोसोम नंबर आप बता रहे हो, हाँ 42 कुछ बता रहे हैं, 20 भी। तो किसका कितना क्रोमोसोम बता रहे हो, 40 क्रोमोसोम बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अगर आप क्रोमोसोम बता रहे हो 2n = 40 तो बिल्कुल करेक्ट है। ओरिजिन प्लेस कुछ नहीं बताया है, चाइना है। अगर चाइना आप बता रहे हो तो फिर आप सही हो, बिल्कुल। प्रोटीन परसेंट की अगर मैं बात करूं, तो प्रोटीन आपको कितना है, 42% देखने को मिल रहा है। और ऑयल परसेंट आपको कितना मिल रहा है, 20% देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, प्रोजेनेटर किसी ने नहीं बताया, प्रोजेनेटर नहीं बताया किसी ने, प्लेस चाइना हो गया, सही है। क्लासिफिकेशन भी बता दो एक बार। क्लासिफिकेशन तो हमने दो प्रकार से इसका किया था, दो प्रकार से जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, ये किन साइंटिस्ट को द्वारा दिया गया था ये बताया भी थी। बहुत इंटरेस्टेड नाम है, याद आया है। आप लोग उस डिश को भी खाते हो और बहुत लोगों की वो फेवरेट होगी। बताओ, फास्ट फूड में आता है, आप तो बता दो क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर हमारा। प्रोजेनेटर ग्लाइसिन सोजा, ग्लाइसिन मैक्स सोजा, बिल्कुल सही, मैंने बताया भी था। कभी कभी आप टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ग्लाइसिन मैक्स यल सोंजा करके दिया होता है नाम। तो यल सोंजा क्या है, मतलब लीनियस ने जो इसका क्लासिफिकेशन किया था, इसमें जो सोंजा वर्ड है यही इसका प्रोजेनेटर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है
है ना। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको देख के आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, है ना, लगता है कि अपना है, अपनापन, तो अच्छी बात है, ये तो जरूरी है, यही इसी चीज की तो कमी है। अच्छा, कलर के बेसिस पे दिया था, कलर मतलब मंचूरियन का जब कलर ही देख के खाते हो ना, तो ये दिया था मंचूरियन ने, किसने, मंचूरियन ने दिया था, ठीक है, मंचूरियन ने दिया था। चलो सुबह सुबह अच्छी बात, खाने पीने की बात हुई होने लगी, कुछ लोग मुंह में पानी आ जाएगा। साइज के बेसिस पे अगर बात करें तो एक मार्टिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। कलर के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया था, कोई बता सकता है क्या? हाँ, साइज के बेस पर बिल्कुल मार्टिन है और आपका मंचूरियन है, सही है, ठीक है, मंचूरियन देखने को मिल रहा है। इन्होंने 3 कलर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया था, ये भी याद रखना। इन केस कभी अगर पूछ लेता है तो फिर क्या आप वहां क्या करोगे, हमें नहीं आता ऐसे थोड़ी ना कहोगे, आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे, है ना, ट्राई करोगे कि हम इसको अटेम्प्ट कर लें। कौन कौन सा? एक आपका ब्लैक कलर, एक आपका व्हाइट कलर और एक आपका ग्रीन कलर, ठीक है। ये कलर यहाँ पे दिए गए थे। व्हाइट बेसिकली आपका ग्रीन, ब्लैक नहीं होगा, यहाँ येलो कलर होगा, ठीक है, येलो होगा। चलो ठीक है, आई थिंक सभी रिवीजन करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी को सुप्रभात। एक बार फिर से शुरू करते हैं आज की अपनी क्रॉप। अगर हम बात करें पिजन पी की, पिजन पी कह लो, इसको अरहर कह दो, इसको तुर कह लो, ठीक है, इसको कॉन्गो पी कह लो, ये इसके आपको नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। चलो बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पे, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन से हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्या क्या क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना इसका नाम ही आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है इन क्रॉप्स का। तो पिजन पी कैजानस कजान के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, रेड ग्राम भी कहते हैं, बहुत सही। फैमिलीज की फेवेसी या फिर आप कहो लेगुमिनेशी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों करेक्ट आपका रहेगा। ये आपकी मॉडर्न फैमिली है, यानी कि चाल चलन में अभी जो देखने को मिल रही है ये हमको फेवेसी देखने को मिल रही है। भारत ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन प्लेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर याद रखना, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, पूछ दिया जाता है कभी कभी। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी रेशिम कहो या रेशिम कहो, अगर आप एक्सिलरी रेशिम कह रहे हो तब भी सही है, या आप रेशिम कह रहे हो तब भी सही है, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप ऑफ फूड हमने पढ़े जितने तक अभी पल्सेस पढ़ी उसमें हमें क्या है, पॉट देखने को मिल रहा है। परसेंट अगर हमें यहाँ पर प्रोटीन की परसेंट कितनी देखने को मिलती है, तो 21%, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिल रहा है आपको 21% देखने को मिल रहा है। टेस्ट वेट 70 ग्राम होता है। और इसके और कुछ अगर नाम बात करें तो अर्रा भी कहते हैं इसको, और अर्रा हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल है। अर्रा अर्रा कहाँ तक जाओगे, अर्रा तो गांव में कहते भी कि अर्रा नहीं लिख सकते हो आप, कितने भी पढ़ लो। इसको तुर भी कहते हैं, रेड ग्राम भी कहते हैं, कॉन्गो पी भी कहते हैं, अभी बताया था आपको, और नो आई पी भी कहते हैं, ठीक है, नो आई पी भी कहते हैं। कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां से इन नाम को इंपॉर्टेंट को याद रखना। कॉन्गो पी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी कॉन्गो पी क्या है। तो पौधा जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, इस तरीके से इसका पौधा होता है, और ये आपको क्या है, पॉड देखने को इस तरीके से मिल रही है, ठीक है, ये आपको पॉड देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे चर्चा भी करूं, जो केजानस कजान है 2 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, इसकी 2 स्पीसीज हैं टोटल, तो इसकी 34 स्पीसीज हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ओरिजिन जब इसका हुआ था, तो जो हम पिजन भी पढ़ रहे हैं, अरहर पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक वाइल्ड स्पीसीज थी, इसको एल्यूटोटन स्पीसीज कह देते थे, ठीक है। और कभी कभी वो एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जब हाई लेवल एसआरएफ वगैरह लिख रहे हो तो ओरिजिन वगैरह जब लिखते हो इंट्रोडक्शन पोर्शन, तो वहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन में इसका जो ओरिजिन होता है वो लिखने को होता है, ठीक है। तो 34 स्पीसीज हैं, लेकिन सिर्फ इसको हम 2 स्पीसीज को ही कल्टीवेट करते हैं, और 2 कल्टीवेट का दो में भी सिर्फ जो सोर का हमारा कैजानस कजान, इसकी एक सब स्पीसीज है बाइकलर, उसको ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाइकलर को ही मोस्टली हम ग्रो करते हैं। और क्यों करते हैं इसका भी रीजन भी हम लोग जानेंगे, क्या रीजन है इसको ही ग्रो करते हैं। अब कुछ तो रीजन इसीलिए है कि क्योंकि सभी वाइल्ड स्पीसीज देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, जो रेड ग्राम है या हम पिजन पी की बात करेंगे, आपको C3 प्लांट देखने को मिलता है, और शॉर्ट डे प्लांट होता है। कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। अगर क्रॉप आप छोड़ भी इसको दो, लेकिन आपको इतना पता रखना है कि जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है ये हमको देखने को मिलता है किसमें, रेड ग्राम में, ठीक है। अब अगर जिनको नहीं पता तो याद कर लो क्या है। अगर मैं पॉलिनेशन की बात यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ, पॉलिनेशन की अगर चर्चा कर रहे हैं, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन आप सभी जानते हो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का देखने को मिलता है। और तीसरा ये हमारा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं इनमें लगभग आपको 5% तक क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कैसा, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन
इसमें होता है उसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी कि बाहर से परागण होगा। लेकिन अगर जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करो तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की दर ये लगभग 5 से 30% तक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस क्रॉप को हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप हम लोग यहाँ पे कह देते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे याद करना है कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ये पिजन पी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हमने जब चिकपी के बारे में पढ़ा था तो चिकपी में मैंने बताया था कि ओवरऑल अगर बर्ड की बात करूं तो 49% जो प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि बताओ हमें, वीडियो ब्लर है, 1 मिनट, साफ तो आ रहा है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं चिकपी के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी हमें देखने को मिलती है तो उसमें रेड ग्राम आपकी, पिजन पी आपकी देखने को मिलती है। ये इंडिया ही की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, इट इज नेक्स्ट ओनली द चिकपी इन एरिया एंड प्रोडक्शन अमंग द पल्सेस क्रॉप। ठीक है, ग्रोन इन इंडिया, भारत में जितनी उगाई जा रही प्रोडक्शन की हम जब बात कर रहे थे, जब प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या था कि 49% टोटल बर्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रोडक्शन चिकपी में हम सिर्फ कर रहे थे, चिकपी के। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपको करना क्या है, याद रखना कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एरिया प्रोडक्शन की बात करोगे तो आपको तुर अरहर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते भी हो मोस्टली जब दाल आप खाते हो किसकी खाते हो, चने की दाल तो मोस्टली बच्चे बहुत कम प्रेफर करते हैं, है ना, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो आपकी तुर की दाल है, अरहर की दाल है, कॉन्गो पी की दाल है, ठीक है, नो आई पी की दाल है, ये आपको अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको अच्छी देखने को मिलती है और खाते भी बड़े चाव से हो, और ये फेमस भी बहुत ज्यादा है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलता है रेड ग्राम का वर्ल्ड में। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट कभी कभी आ जाते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ध्यान से सारी चीजें। अगर हम बात करें जो मेजर रीजन है इसको किस पर्पज के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो फ्रेश जो यंग इसकी पॉड होती हैं एज ईटन एज ए वेजिटेबल, उनको एज ए वेजिटेबल तो ईट कम ही करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसका है वो हम दाल पर्पज के लिए, इसकी क्या है हम लोग दाल बहुत प्रेफर करते हैं और दाल बड़े चाव से आप लोग खाते भी होंगे। ठीक है, चलो इसको याद रखना। द स्पेल्ड ड्राइड सीड जो होते हैं यूज एज लेंटिल एज डिशेस सच एज सांभर वगैरह जो बनाई जाती है, सांभर इडली डोसा चटनी वगैरह आप लोग तो बहुत एंजॉय किए हो, और ट्रेन में भी थे आप, चटनी डोसा सांभर चटनी वही कुछ है, तो वहां पे भी बेसिकली इसको यूज किया जाता है। और पूरी जो डिश है उसके बनाने में कहीं ना कहीं जो आपका आज की जो हमारी क्रॉप है पिजन पी अरहर तुर की बात करूं तो उसको भी यूटिलाइज हम करते हैं। तो ये सांभर भी आपको काफी जो कह सकते हो कि देखो कभी कभी जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, लेकिन उससे हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट निकल के चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो भी जान लो। अब सांभर अगर आप कुछ मतलब मान चलो मार्केट में जाते हो फास्ट फूड खाते हो तो क्यों ना ऐसी चीजें ट्राई करो जो आपके पोषक तत्व मिले आपको, आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, तो देख सकते हो सांभर खाया करो, ये बढ़िया चीज है। और साउथ की जो डिशेज होती है मोस्टली न्यूट्रिशियस के साथ साथ इनमें ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमारी हेल्थ को और अच्छा करते हैं। कभी भी आपने जब आप हो सकता है ना कुछ अगर बच्चे आप लोग जानते हो तो क्या होता है कभी सिंगल दाल को खाना नहीं चाहिए। अब आप कहोगे सर हम तो सिंगल ही दाल खाते हैं, अरहर की दाल सिंगल खाते हैं, है ना, कोई दाल हो वो तो हम सिंगल खाते हैं। हमारे हमारे ग्रंथों में, हमारी बुक्स में, हमारे जो इस मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है उनमें लिखा भी है कि कोई भी दाल सिंगल खानी क्यों नहीं चाहिए। तो उसके रीजन होता है हर एक दाल में आपको कुछ ऐसे एंजाइम देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक देखने को मिलते हैं जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटोरेट कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप दालों को बनाते हो, दालों को कंबाइन फॉर्म में बनाते हो, तो आपको पंच दाल करके एक मिलती है जो आप अगर इडली वगैरह, इडली बता रहा हूँ, जो लिट्टी चोखा वगैरह अगर खाए होंगे, और जो बेसिकली जो आपका ये कानपुर रीजन और इधर झांसी वाला रीजन यहाँ पे अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो मोस्टली यहाँ पे पंच दाल करके बनता है। तो 5 दाल को मिक्स करके बनाते हैं, तो सभी का इफेक्ट जो होता है एक दूसरे का इफेक्ट, जैसे मान चलो आप 5 दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी होगी ना, एक सभी लोग जब मिल जाएंगे तो निगेटिविटी वो कम ही हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। अब आप अच्छे समाज में जुड़ जाते हो तो क्या होती है आपकी जो निगेटिविटी होती है, जो आपके मतलब बैड हैबिट्स होती है वो छूटने लगती है जब अच्छी चीज जगह जाते हो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो किया था। ठीक है, याद रखना। इसमें पॉड स्कैटरिंग की समस्या नहीं पाई जाती, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड ग्राम इज यूज एज गार्ड क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं, मान चलो ये आपका पूरे 1 हेक्टेयर फील्ड है और ये रक्षक फसलें बेसिकली हम कहलाते हैं। रक्षक किसके लिए, तो डिजीज के लिए भी रक्षक देखने को मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पेस्ट के लिए भी रक्षक देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो
रेड ग्राम लगभग 27% प्रोडक्शन टोटल हमें पल्सेस का एज देखने को मिलता है, ठीक है। पीजन पी की अगर बात करें तो इसको एज एवेन्यू क्रॉप, एवेन्यू क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप होती है, आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया होगा, ये एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप में हम प्लांटेशन, प्लांट जो होते हैं हमारे बड़े ट्रीज होते हैं, इनकी ही बात करते हैं, ठीक है। जब भी आपको एवेन्यू दिया जाएगा तो एवेन्यू में ट्री की चर्चा होती है मोस्टली, लेकिन जो हमारा पीजन पी देखने को मिल रहा है, ये इसको एज हम क्या है, एवेन्यू क्रॉप, प्लांट ग्रोन अलोंग साइड द फार्म, रोड एंड फेंसेस, ठीक है। सीसल जैसे हो गया, ग्लाइसिडिया हो गया, आपका टिफ्रोना हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, पॉपुलर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, इनको ही एवेन्यू क्रॉप में हम लोग ग्रो करते हैं। लेकिन याद रखना कि कहीं ना कहीं इसका भी पीजन पी को भी हम एज एवेन्यू क्रॉप लगा लेते हैं कभी कभी इन द सेंस जब हमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज वगैरह का कम अटैक देखने मिले, या हमारी क्रॉप जो है, ठीक है, जो हमारी क्रॉप अंदर जो हम क्रॉप लगा रहे हैं, मेन जो हमारी क्रॉप है, उसको एज ए प्रोडक्शन के लिए कभी कभी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स रेड ग्राम का लगभग एवरेज की बात करें तो 19 होता है, वैसे तो आपको 20 से 23% तक देखने को मिलता है, ठीक है, 23 देखने को मिलता है। और ये मिनिमम है, सभी जो क्रॉप्स हैं इनमें मिनिमम है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पॉड स्कैटरिंग की समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। स्टेटमेंट बना देगा, और स्टेटमेंट जब बनाएगा तो क्या होगा, तो आप नॉट लगाओगा, और नॉट वाले आप लोग पकड़ते हो जाके कि ये नॉट लगाया तो ये तो गलती है, काट दोगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको सही है, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या? अभी सही है? हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब, हार्वेस्ट इंडेक्स आपको बताया था, एक बार फिर से सुन लो क्या होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, देखो हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? आपका इकोनॉमिक यील्ड, अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है। ये क्या होता है? यही आपका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। जब इसको निकालते हैं तो इस तरीके से फार्मूला हमारे पास है, इसको निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक यील्ड क्या है? इकोनॉमिक यील्ड जो हमारे होता है ग्रेन, यानी कि हम बेच किसको रहे हैं, पैसा किससे मिलेगा, ग्रेन से मिलेगा। और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या हो जाएगा, ग्रेन तो हमें मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट का एक्स्ट्रा है, ठीक है, स्टोवर है, इसके केस में हम स्टोवर यूज करते हैं, तो ये भी हमको एज ए देखने को मिलता है। तो चाहे तो आप लिख सकते हो इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, या आप लिख सकते हो ग्रेन अपॉन ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा, तो ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, ठीक है। क्या है ये? हार्वेस्टिंग इंडेक्स है। अच्छा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो कुछ चीजें हम इसमें आपको फिर बता दे रहे हैं कि जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, इसको हम को इफेक्टिव ऑफ कोएफिशिएंट लिख लो। जिनको नहीं पता, अच्छा क्वेश्चन आपका है, चलो डिस्कस कर ही देते हैं जब यहाँ पे बात हो ही रही है। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, क्या है, इफेक्टिवनेस भी हम इसको कह देते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जो इसको कह रहे हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स को, ये एक नीची पोरविक, क्या नाम था, नीची पोरविक, ठीक है। नीची पोरविक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको नाम दिया था कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, किसको, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को, ठीक है। इसको माइग्रेशन इसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स को हम लोग माइग्रेशन इफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन इफिशिएंट भी इसको हम कभी कभी कह देते हैं। और इस केस में एक साइंटिस्ट अभी बताऊंगा, अभी आपको आगे दिया भी होगा और वो मैं समझा दूंगा। अभी आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है। सर पॉड स्कैटरिंग क्या होता है? अब पॉड स्कैटरिंग क्या होता है, देखो सिंपल समझो। मान चलो ये पॉड है, ठीक है, ये आपकी पॉड है, ये पॉड है इस तरीके से। जैसे ही ये हार्वेस्ट हो जाए, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर कम होगा तो ये क्या करेगी, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। मान चलो अभी ये बंद है, फिर ये क्या होगी, ये इस तरीके से कर्विंग हो जाएगी इसमें, ठीक है, ओपन हो जाएगी। और ओपन हो जाएगी, जो सीड है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या है, बेसिकली जो दाने हैं ये बाहर निकल गए, स्कैटर हो गया। जो दाना अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था पीजन पी में, जो आप पॉड पहले देख लो, यहाँ पे पॉड दी गई होगी, देखो ये यहाँ पे ये हमारे पास ये पॉड है। ये जो हमारी पॉड देखने को मिल रही है अभी क्या है, ये फर्स्ट जो पॉड देख रही है आपको कैसा मिल रहा है, ये आपका फिल है, यानी कि इसके अंदर हमको ग्रेन देखने को मिलेंगे। स्कैटर मतलब ओपन हो जाना, और ओपन ये नेचुरली हो रही है। और जब नेचुरली ओपन हो रही है तब क्या है, ये दाने बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है। अब जब दाने बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए हानि है, यानी कि इन द सेंस जब फार्मर इसको हार्वेस्ट करेगा तो हार्वेस्टिंग से पहले ही निकल गए तो दिक्कत आ गई ना। तो ये आपका स्कैटरिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों चीज समझ गए। एक तो आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स मैंने बता दिया क्या है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 करेंगे। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को ग्रेन अपॉन ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा या 100 करके जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अगर कोई फिर डाउट है तो फिर से पूछ लेना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स मैंने बता दिया, सबसे आपको कम देखने को मिलता है ऑल क्रॉप, जितनी भी क्रॉप्स हैं सबसे कम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है ये आपको देखने को किसमें मिल रहा है, ये आपको पिजन बी अरहर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। ये बता दिया है एवेन्यू क्रॉप है, ये क्या है, गार्ड क्रॉप है। ठीक है, इसको गार्ड क्रॉप के रूप में भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपकी गार्ड क्रॉप देखने को यहाँ से मिल रही है। ये क्या है, एवेन्यू ट्रीज हैं। ठीक है, एवेन्यू ट्रीज हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, एवेन्यू ट्रीज। ठीक है, एवेन्यू ट्रीज। और क्रॉप अगर पूछ ले एवेन्यू क्रॉप कौन सी है तो आप क्या बताओगे, पिजन बी को एज ए एवेन्यू क्रॉप भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ इल्ड कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। मींस हार्वेस्टिंग से पहले फील्ड में पॉड ग्रेन, हाँ बिल्कुल, पॉड गिरना, गिरेंगे नहीं पॉड गिरेंगे नहीं, पॉड छितर जाएंगे, छितर ऐसे, मतलब पॉड मान चलो, सुनो सिंपल और सिंपल करो। ये पॉड है, ऐसे बंद है, इसके अंदर दाने हैं। ठीक है, अब दाना क्या है हमारा, मान चलो ये मार्कर है, मार्कर गिराएंगे टूट जाएगा, आपसे कुछ पैसा लगेगा, कोई नहीं, समझाने के लिए आप पैसे दे देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पैसे दे देंगे ना। चलो मान चलो ये पॉड है, इसके अंदर क्या बंद है, ये सीड, और ये पॉड खुल गई तो क्या करेगा, मार्कर नीचे गिर जाएगा, यानी कि पॉड के दाने नीचे गिर जाएगा। तो यही स्क्वेटरिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं हम बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया, इसको हमने क्लासिफाई किया, दो पार्ट में हमने क्लासिफाई इसको किया था। कौन कौन सी स्पीसीज देखने को मिल रही है, पिजन पी की हमको दो स्पीसीज देखने को मिल रही थी। कौन कौन सी है, पहली तो है केजानस कजान, एक फ्लैबिस है आपकी, और दूसरी है बाइकलर। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी है बाइकलर, केजानस कजान बाइकलर देखने को मिल रही है। अब कुछ चीजें जो कि हमें याद करनी है यहां से। ठीक है, अब कुछ चीजें जो कि हमको यहां पे याद करनी है, जैसे कि अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं, बाइकलर की याद करूं, तो अगर आप कहोगे कि सबसे ज्यादा हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद कर लें सर, मैं कहूंगा चलो अगर आपको थोड़ी तसल्ली चाहिए मन को तो काम करो बाइकलर याद कर लो, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। अब बाइकलर क्यों कर लो, क्योंकि इसी को हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इसी को ही हम कल्टीवेट करते हैं, लेकिन याद रखना हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर पाओ तब, नहीं तो मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं। अच्छा, जो फ्लेविस होती है इसको हम तुर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम तुर कहते हैं, इसको हम तुर कह देते हैं। और जो आपका वाइकलर है इसको हम क्या है, अरहर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो अरहर के नाम से हम इसको जानते हैं। आपकी फ्लेविस है, ये आपकी अर्ली मेच्योरिटी देखने को मिलती है, लेकिन वाई कलर में आपको लेट मेच्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो केजानस जो आपका फ्लेविस है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और केजानस कजान जो बाइकलर है ये आपका लॉन्ग ड्यूरेशन या पेरिनियल नेचर का देखने को मिलता है। प्लांट ये आपका स्मॉलर प्लांट है, और ये आपका टालर प्लांट होता है, ब्रांच इसमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर फ्लावर कलर की बात करो तो यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलता है फ्लावर का, और यहाँ पे येलो के साथ साथ पर्पल कलर का भी आपको देखने को मिल जाता है। पर्पल जो स्ट्रिक्स होती है, स्ट्रिक्स मतलब इस तरीके से ये करोला आपके देखने को मिलते हैं, उनमें स्ट्रिप्स होती है इस तरीके से। ग्रेन अगर पॉट पर बात करोगे तो यहाँ पे फ्लेविस में आपको कम देखने को मिलेगी, तो इसकी इल्ड भी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 ग्रेन पर पॉट मिलेंगे, लेकिन केजानस कजान बाइकलर में आपको लगभग 4 से 5 ग्रेन पर पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी यूज बेसिकली इसको एज ए सीड पर्पज हम यूज करते हैं, और इसको एज ए सुइटेबल होता है फॉरेज के लिए, कवर क्रॉप के लिए, शेड के लिए। ठीक है, तो ये आपको बाइकलर देखने को मिलता है। कौन कौन से रीजन में ग्रो कर सकते हो, तो नॉर्थ इंडिया में आप इसको ग्रो करते हो फ्लेविस को, और साउथ इंडिया में आप ग्रो करते हो किसको, तो ये आपका बाइकलर, इसको आप ग्रो करते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू शिमू। और किसी का कोई डाउट रह गया, समझ आ गया, इसको थोड़ा एक बार मंथन कर लेना, आंख बंद करना और रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्रोमोसोम बराबर दोनों मिलेंगे, ये भी याद रख लेना। ठीक है, 22 क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, याद हो गया, ये वाला याद हो गया, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये देख रहे हो, यही आपकी दाल है, अरहर की दाल, तुर की दाल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो किसी को कमेंट था आई थिंक अरहर और तुर कि मतलब अलग अलग है, कुछ ऐसा कोई बोल रहा था, तो याद रखना ये जो अरहर और तुर हम कह रहे हैं ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन।
रीजन पे भी कभी कभी इसके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ इंफॉर्मेशन जो कि हमें जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये डीप रूट आपको इसमें देखने को मिलती, और रूट, डीप रूट में भी बेसिकली डीप क्या जाएगा, अब जो फाइबर सिस्टम आपको बताया था, रूट में फाइबर सिस्टम अगर देखने को मिल रहा है तो क्या है, अब फाइबर इस तरीके से निकल रहे हैं, तो ये थोड़ी ना डीप तक जाएंगे, डीप तक क्या जाएगी, ये टैप रूट जो मेन रूट होती है, ये यही टैप रूट होती है, ठीक है। तो ये आपकी कहां तक जाती है, डीप तक जाती है, लगभग 2 मीटर सॉइल तक नीचे ली जाती है। और 2 मीटर तक जब नीचे जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रीजन स्पेसिफिक है, रीजन स्पेसिफिक है, और बहुत काफी सारे नाम से भी जानते होंगे लोकल, अगर आप बता भी रहे हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं, ठीक है। तो रीजन स्पेसिफिक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, और कंफ्यूज मत करो, खुद को मत करो, जो आपको मिल रहा है, ठीक है, कॉमन नेम जो मिले हैं वही इसके कॉमन नेम है, उनको याद रखो, भूल जाओ और सब कुछ। इन्फ्लोरेसेंस अभी बता दिया आपको है, कौन सा है, टर्मिनल या ऑक्सिलरी रेशियम कहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको ब्रांचेज ऑफ वुश देखने को मिलता है। फ्लावर बताया ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है, लगभग 5 से 30 या 5 से 40% आपको पॉलिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्रॉस है। जर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइपोजियल है। इसके अलावा जो क्रॉप की ड्यूरेशन है, टोटल अगर बात करोगे तो जो मोस्टली आपकी ग्रो होती है वो 120 से 130 तक चली जाती है, 110 कह लो, 120 कह लो, अभी तो बहुत सारी इसकी वैरायटीज जो बनाई गई हैं उनमें आपकी 110 दिन में भी तैयार हो जा रही है, ठीक है, 110 दिन में भी तैयार हो जा रही है। कुछ वैरायटीज की चर्चा कर लेते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट, ये अमंग द पल्सेस, ठीक है, सिर्फ बस याद रखना, अमंग द अल्सेस, जो पल्सेस जितनी भी है अमंग द पल्सेस, सबसे ज्यादा ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट देखने को मिलती है अमंग द पल्सेस, सब में नहीं है, सिर्फ पल्सेस की बात करें तब, तो हाईली टॉलरेंट आपको ड्रॉट के लिए देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग के लिए या हैवी रेन के लिए या फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है, अगर अब ज्यादा पानी खड़ा रह गया फील्ड में, ज्यादा बारिश हो गई या फिर फ्रॉस्ट गिर गया तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। डीप रूट इसमें पाई जाती है, बताया था आपको, और 2 मीटर तक सॉइल में चली जाती है, इसीलिए इसको हम सेल्फ प्लॉइंग क्रॉप भी कहते हैं, सेल्फ प्लॉइंग क्रॉप भी कह देते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ प्लॉइंग, सेल्फ प्लॉइंग क्या होगी, मान चलो रूट अंदर तक चली गई, रूट बहुत अंदर तक चली गई, और सॉइल में जो क्या होता है, देखो, ठीक है, ये आपका मान चलो कोई प्लांट है, किसी की रूट से यहां तक जा पा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल में, जितनी आप जुताई करते हो उतने के नीचे लेयर फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये प्लांट और रूट यहाँ तक जा रही है 2 मीटर तक, ठीक है, 2 मीटर जा रही है, तो क्या करेगी, जो यहाँ पे इस तरीके से क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्रस्ट बनी है, तो क्या है, इनको तोड़ती हुई चली जाएगी, और सेल्फ फ्लाइंग की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। ये क्या है, बायोलॉजिकल प्लॉइंग की बात करें, ये क्या करती है, ब्रेक करती है हार्ड जो पैन बनती है सॉइल्स में, ठीक है, नीचे बनती है, उनको तोड़ देती है। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, मोस्टली जो शॉर्ट प्लांट देखने को मिलते हैं, शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं उनमें, फ्लावरिंग अंडर शॉर्ट डेज। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 27 डिग्री हो जाएगा। और फ्लावरिंग जो इश्यूज देखने को मिलते हैं इसमें फ्लावरिंग इश्यूज बेसिकली यही मतलब है कि फ्लावरिंग नहीं होगी, और रीजन क्या क्या होंगे, अगर ज्यादा रेन ड्यूरिंग द फ्लावरिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, आपको पॉलिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिनेशन क्यों नहीं मिलेगा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और इसका जो फ्लावर होता है, अच्छा एक और याद रखना, यहां से याद आ गया, जो फ्लावर का पेटल होता है, याद रखना, पेटल अमंग द फ्लावर सबसे बड़ा इसमें देखने को मिलता है, लार्जेस्ट पेटल आपको देखने को मिलता है इसका। और क्योंकि लार्जेस्ट पेटल है तो क्या होगा, फटाफट बारिश, ये लो, ये बारिश गिर रही और ये पॉलिनेशन वगैरह हो ही नहीं देगा, तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको इल्ड कम मिलेगी, ठीक है। बारिश क्या होता है, बारिश गिरती है तो क्या करती है, वो प्लांट को जर्क करती है, आपने जर्किंग पढ़ा होगा बाजरे में, आई थिंक जर्किंग, तो जर्किंग इंपॉर्टेंट है एज ए इंसेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए या पॉलिनेशन को और बढ़ाने के लिए बाजरे में हम जर्किंग करते हैं, पौधा पकड़ के हिला दिया है ना, अब हिला दिया क्या है, उसमें पॉलिनेशन गिरेंगे इधर उधर, है ना, पूरा हिल गए, तो हिल रहे हो तो क्या हो रहा है, तो इससे पॉलिनेशन बढ़ता है, और इंसेक्ट जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट के जो क्या कह सकते हो आप, एग्स हैं, ठीक है, उसका लार्वा है, उसका प्यूपा है, ये कुछ भी ऐसा पार्ट है रिप्रोडक्शन जहां से हो सकता है वो उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेना, ठीक है, बता दिया ये आपको कैसे क्या हो रहा है, ये आप प्लांट देख सकते हो, ये फ्लावर भी देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से नहीं देखा अच्छे से देखो, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। डन।
इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कह सकते हैं। देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो तुम्हारा टर्म दूसरा हो गया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का सबसे अगर आप बात करोगे ना, इतनी बॉटनी मत जानो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्यों ही डिस्कस करना उस चीज को, वो पूरा टॉपिक हो जाएगा। और अगर तुम छेड़ोगे ना तो फिर मैं पूरा समझाने लग जाऊंगा, उसमें टाइम खराब होगा। अब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें समझाना जरूरी पड़ेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी वो कंडीशन है? देखो क्या होता है, न छेड़ो हमें, हम आपको सता देंगे फिर, है ना। ये क्या है? अगर इधर उधर तुमने कुछ पूछा सभी ने तो फिर ना मैं तुम्हारा टाइम, टाइम लगेगा टाइम। चलो आ जाओ समझा देते हैं, पूछा है तो क्यों ही छोड़ना। अब यहाँ पे दो प्रकार के आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका है पिन, एक तो आपका थ्रम्ब। अब आपको कुछ नहीं समझना, पिन थ्रम्ब नहीं याद आ रहा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या जरूरी क्या है। अब ये बताओ इसमें से परफेक्ट फ्लावर कौन सा है? परफेक्ट फ्लावर बताना, परफेक्ट फ्लावर कौन सा देखने को मिल रहा है, इतना तो जानते ही होगे। परफेक्ट कौन सा है? विच वन इज परफेक्ट, बताओ। परफेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। परफेक्ट आपको फ्लावर कौन सा देखने को मिल रहा है, बताओ। परफेक्ट कौन सा फ्लावर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बताओ। फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट बिल्कुल सही, सुमित का सही आंसर। तो फर्स्ट जो हमको देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है? परफेक्ट है। ये क्या है? दिस इज फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या है? आपका मेल पार्ट है। अब क्या होगा, पहले पॉलिनेशन होगा तो ये मेल यहां पे आएगा और मेल यहां आएगा, तो इस तरीके से जर्मिनेशन करेगा और जर्म ट्यूब बनाएगा, ओवरी में आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका परफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा जब मैं बता रहा हूं तो ये क्या है? दिस इज इनपरफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये बेचारा छोटा रह गया, बौना, अरे ऐसे समझो बौना, है ना। एक बौना है, एक बौने की शादी बड़ी लड़की से हो गई, तो क्या फर्टिलाइजेशन कंफर्टेबल नहीं होगा ना वहां पे। तो उसी तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये छोटे हैं, ये पहुंच ही नहीं पा रहे बेचारे स्टिग्मा तक। अब जब मेल स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन क्या ये तो फर्टाइल है, अगर ये क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल ये तो बराबर के दोनों, तो आपस में इनका मेल हो जाएगा, ठीक है, आपस में इनका मेल हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है ये बड़ी है, इन द सेंस जिसका जो स्टिग्मा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर पॉलिनेशन भी नहीं हो पा रहा है, पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर क्या आप इनको कहोगे कि स्ट्राइल है, स्ट्राइल नहीं है, लेकिन इनका क्या है, इनकी हाइट की वजह से, इनकी हाइट की वजह से यहां पे कह सकते हो क्या है, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक कंडीशन बन गई। या फिर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, मेल जो मेल बड़ा हो गया है ना, मेल तो इतना बड़ा हो गया, फीमेल तो छोटी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही जो कंडीशन होती है इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये जो कंडीशन आपको मैंने यहाँ पे दिखाई चित्रों में बना के, यही हमारी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। और निकोटियाना सेंड्री नाम का जो प्लांट था, निकोटियाना सेंड्री नाम का जो प्लांट था, इसमें सबसे पहले हमको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दी गई थी, ठीक है। पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छा है टॉपिक। पिन थ्रम्ब हम लोग बहुत अच्छे क्रॉस कराते हैं, S1 S2 S3 S4 का क्रॉस कराएंगे, क्या फर्टाइल बनेगा नहीं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है अपने में ही। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्रॉप, तो समझ लिया एक बार, आपने बोला अब मत बोलना कुछ, नहीं तो फिर आगे पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, समझ गए। अब आते हैं वेराइटीज। अच्छा ये हमारा हो गया था पिछला स्लाइड, ये हो गया, ठीक है, डन। वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ वेराइटी जो कि हमें याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी वेराइटी है? सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है उसको आपको याद रखना है, ICPH 8। ICPH 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं याद हो रहा है इसको याद रखो। ICPH 8 ये बनाई गई थी इन द ईयर ऑफ 1991, 1991 में बनाई गई थी, ठीक है। ऑल थ्री आर परफेक्ट बिकॉज परफेक्ट फ्लावर में, अच्छा बात ठीक है भाई, बॉटनी के स्टूडेंट हम नहीं हैं, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब था, मेरा जो तात्पर्य था, ये कहने का मतलब था कि पॉलिनेशन की जो पॉलिनेशन हो रहा उस दृश्य से, ठीक है। हाँ पकड़ लिया सही आप लोगों ने, बहुत अच्छे, ऐसे ही पकड़नी चाहिए चीजें छोटी छोटी, है ना।
मैं समझाना चाह रहा था आपको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वो समझ आ गई, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, है ना। हाँ सही है रवि जी, मिलता है भैया, हाँ बहुत सही। यानी कि आपने आपने भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा है, लेकिन मैं बता भी सकता हूं आपको जो पूछोगे फिर वो। बात कर रहे हैं आईसीपीएच 8 की, ये फर्स्ट आपको हाइब्रिड देखने को मिलती है जो कि इंडिया में रिलीज की गई थी, और किसके द्वारा रिलीज की गई थी, इक्रिसेट हैदराबाद में ये रिलीज की गई थी। कब, तो 1991 में रिलीज की गई थी, ठीक है। कुछ वैरायटी बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको प्रभात देखने को मिलती है, प्रभात, ठीक है, ये 110 में, ये बहुत पूछी जाती है, प्रभात पूछी जाती है 110 में, एक्स्ट्रा अर्ली नेचर की देखने को मिलती है। इसके अलावा उपास, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, उपास 120 अर्ली मेच्योरिटी है, ठीक है, और प्रभात कैसी है, एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा मानक हो गई, पूसा 33 हो गई, और पूसा जो अरहर 16 हो गई। दो ही याद रखना, एक आप प्रभात 110 एक्स्ट्रा अर्ली 110 में पकती है, उपास 120 अर्ली मेच्योरिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो, मीडियम की अगर बात करें तो 120 से 150 दिन में ये आपकी पक जाएंगी, और इसमें मुक्ता है, पारस है, श्रद्धा है, ठीक है। ICPR 85062 यहाँ पे देखने को मिल रही है। लॉन्ग ड्यूरेशन में ये आपकी 150 से 180 दिन तक जाती है, पूसा 33 हो गई, 55 हो गई, ग्वालियर 3 हो गई, ठीक है। अच्छा, लेट मेच्योरिटी में बहार 1228, पूषा 9, पूषा -9, और बसंत, और साथ साथ आपका N1234 देखने को मिल रही है। मुक्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्ड के लिए रेजिस्टेंट देखने को मिलती है, किसके लिए, विल्ड के लिए रेजिस्टेंट देखने को मिलती है। और टॉलरेंट किसके लिए, ड्रॉट के लिए, अभी मैंने बताया था। ICPH 8 इक्रिसेट 1991, बिल्कुल ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उनको भी लिख लो, एक ICPH 8 लिख लो, दूसरी आप मुक्ता लिख लो, विल्ड के लिए रेजिस्टेंट है, तीसरी आप प्रभात लिख लो, और फिर आप उपास लिख लो। कौन सी, उपास। ये कुछ जो वेराइटीज हैं इनको आपको लिख लेना है, ठीक है। और अगर इनको आपने याद कर लिया तो फिर आपकी वेराइटीज मोस्टली कवर यहां से हो जाती है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अदर वेराइटीज की बात करें तो इसमें आपको पूसा 33 देखने को मिल जाएगी, नवंबर -141 देखने को मिलेगी, पूसा 855 मिलेगी, और श्रद्धा देखने को मिलेगी, शारदा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा H-77-216। अच्छा, ये तुमको पता है कि ये जो नंबर लिखा है, ये क्यों नंबर लिखा जाता है, पता है? हाँ ठीक है, लिख लो, याद कर लो, खुद ही आप लोग खुद लिख के याद कर लो यहीं पे, पूरा ना लिख पाओ तो सिर्फ छोटा लिख लो, मुक्ता, है ना, प्रभात, ICPH 8, इस तरीके से लिख के याद कर लो, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका नंबर नाम ये कोई जानता है, बता सकते हो? ये जो वैराइटीज को नाम हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं, है ना। अब ब्रीडिंग नहीं तो हम पहुंच जाएंगे तो आपको पूरा बताते हैं, अच्छा है टॉपिक, ब्रीडिंग तो बहुत अच्छा है ना। ब्रीडिंग जो है हमारा कैसे वैरायटी बनती हैं, कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मेरा बैकग्राउंड तो नहीं है बेसिकली, मैं तो एग्रीकल्चर वाला ही बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को, ना कि पढ़ने में नहीं, इतना करने में इंटरेस्ट, मतलब इन द सेंस जब मैंने क्रॉस पॉलिनेशन, मैं तुम लोगों ने अभी सीखा नहीं होगा, पता नहीं क्यों, तुम लोग इंटरेस्ट अगर दिखाए होगे तो हो सकता है तुम लोग सीखे हो। जब मैं सेकेंड ईयर में था अपने BSc के दौरान, तब ही मैंने चिकपी में, इसके अलावा जो आपका लेंसीड था, लेंसीड में मैंने क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन जो बनाते हैं लोग, प्रक्रिया जो करते हैं, इमस्कुलेशन करते हैं, इमस्कुलेशन किया। और इसके अलावा चिकपी पे मैंने काम किया, और साथ साथ हाँ राइस पे भी मैंने काम किया। तो इनमें बहुत सारे मैंने काम किए, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी में भी आप हो तो अपने जो ऐसे टीचर्स हों, ऐसे प्रोफेसर हों जो कि थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, या मतलब उनका काम अच्छा हो, तो उनके पास जाओ, सर बोलो कि हमें भी सीखना है। और जब आप प्रैक्टिकल करके देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना। वो भी आपसे इंटरेस्ट रखेंगे, आप भी रखना, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो कर लेना, अभी टाइम है, कर लो, सीख लो सारी चीज। नहीं, टैग नंबर नहीं होते रिसर्च, ये आपका जो वैरायटी नाम इस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसमें टैग नंबर नहीं होता है। इसमें अगर मैं आपको पूरा ना बताऊं तो ऐसे बताऊं, किस ईयर में हुआ है, किस मंथ में हुआ है, कौन सी रॉ की लाइन थी, कौन सा पॉलिनेशन बना था, तो पूरा इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। किसी दिन बता दूंगा पूरा, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये हाई आपको हाईली ड्रॉट और हाई टेम्परेचर के लिए टॉलरेंट देखने को मिलती है, मानक इंपॉर्टेंट है। NP-15 ये मोस्ट लेट वेराइटी मिलती है नॉर्थ इंडिया में, और ICPL 85 ये प्रगति के नाम से जानते हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये टॉलरेंट टू ड्रॉट और हाई टेम्परेचर के लिए मिलती है, ठीक है। कोई बात नहीं, लास्ट ईयर में आके क्या 2 दिन ही सीख लो आके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर के पास चले जाओ, कोई ब्रीडिंग के हो सर, अब राबे जाना है तो राबे में अपने पकड़ लेना कोई यहाँ KBK में कोई अच्छा
प्रोफेसर हो, है ना, थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो इन चीज़ों में, ब्रीडिंग का हो, पूछ लेना। और इस समय तो क्रॉप हैं भी, है ना, क्रॉप वगैरह हैं तो देख लेना, बना के क्रॉस वगैरह करके देख लेना इमस्कुलेशन क्या होता है। जब प्रैक्टिकल करते हो तो बहुत ज़्यादा ही आपको डेप्थ में नॉलेज हो जाता है ना, वो छूटती नहीं कभी चीज़। चलो सॉइल की बात करते हैं, तो सबसे जो अच्छी सॉइल मिलेगी सैंडी लोम, ठीक है, सैंडी लोम सॉइल देखने को मिलती है। पीएच अगर 6.5 से 7.5 है तो अच्छा देखने को मिलेगा। सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम आपको सीड रेट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 6 to 8 फॉर द मिक्स क्रॉपिंग, अगर मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो तो आप लगभग 6 to 8 पे जा सकते हो। स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो 60 से 75 और 15 से 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। सीड डेप्थ 5 सेंटीमीटर आप सीड डालेंगे, और प्लांट पॉपुलेशन है 55,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। याद रखना पूरी स्लाइड में क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है, पूरी स्लाइड में क्या क्या याद रखना है। एक तो आपका जो सीड रेट है कितना है, 12 से 15 किलोग्राम है, ठीक है, 12 से 15। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो तो कितने पे जा सकते हो, तो जाओगे आप 6 to 8 पे, ठीक है। और सीड की डेप्थ है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा प्लांट की पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 55,000 प्लांट। ये आप देख रहे हो, ये आपका फील्ड कंडीशन में इस तरीके से दिखता है। और एक और कहावत इसके बारे में प्रसिद्ध है, आप अगर सुने होंगे तो बता ही देता हूं, कि जो हाथी होता है, हाथी हाथी कभी अरहर के खेत में घुसता नहीं है। कोई लॉजिक है इस चीज का, आप लोग दिमाग लगाओ, क्यों मैं कह रहा हूं। हाथी कभी भी अरहर की जो फील्ड होती है उसमें घुसता नहीं है, बताओ। और एक बहुत हिस्ट्री में अगर आप जाओगे इसकी, तो एक राजा थे, राजा जी युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रहा था, और राजा बेचारे भागे। और भागे तो जो उनके विपरीत पक्ष का राजा था, मतलब उनका विपक्षी जो था, वो हाथी की सेना उनके पास थी, हाथियों की सेना थी, ठीक है। हाथियों की सेना उन्होंने पीछे लगा दी, और राजा गए, राजा जी क्या गए, मान चलो ये हाथी भाग के आ रहे हैं, राजा जी भाग रहे हैं, है ना, जान बचा के। और ये क्या किए, अरहर की खेत में घुस गए, अरहर खेत में घुस गए, और अरहर खेत में घुस गए। अब हाथी चारों तरफ खड़े हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और राजा जी बीच में अरहर खेत में खड़े हैं, और राजा जी बच गए। बताओ इसका कोई लॉजिक है। थैंक यू, बताओ। मैं बता रहा हूं, ये अरहर हमारे लिए बहुत, अरहर जो हमारी पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इनकी राजा जी की जान बचाई थी इसने। बेसिकली क्या होता है, जब अरहर को आप हार्वेस्ट करते हो तो इसके जो ठूठ होते हैं, ठूठ इस तरीके से बच जाते हैं, ठूठ बच जाते हैं, और वो इतने ज्यादा सख्त होते हैं, अगर वो आप छोड़ो, हाथी तक के पैर में चुभ गए ना तो फाड़ देंगे पैर, ठीक है। तो ये बड़ी कहावत भी एक मशहूर है, ठीक है, इस तरीके से। तो राजा बच भी गए थे ये। अच्छा, अच्छा, तुम कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, रीजन यही था, ये ठूठ होते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, इसके जो ठूठ बच जाते हैं बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, और बहुत ज्यादा सख्त होते हैं तो हाथी या इंसान ये पसंद नहीं करता है घुसना इसमें, ठीक है। नुकीला होता है, हाँ बिल्कुल सही, नुकीला होता है, ठीक है। ये हिस्ट्री भी है। तो आज की क्रॉप हमें लग रहा है इंटरेस्टेड भी है और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव भी है। अब आते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम कब है, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ दिसंबर में करेंगे अगर समर में आप सोइंग कर रहे हो, और फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जून में करेंगे अगर आप खरीफ में इसको ग्रो कर रहे हो। सीड का ट्रीटमेंट सेम वही सभी के लिए रहेगा। सीड ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप थीरम का यूज कर सकते हो एट द रेट ऑफ 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी सीड ट्रीटमेंट इसका कर सकते हो, या इसके अलावा आप थीरम को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कार्बेंडाजिम जो है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद है आपको वही रखना है क्या, FIR, ठीक है, FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। चलो फिर इसमें और न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो फार्म एड मैन्योर आप लगभग 8 से 10 टन 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले डाल सकते हो। न्यूट्रिएंट की अगर यहाँ पे चर्चा की जाए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, तो नाइट्रोजन आपको 30 80 40 देना है, ठीक है, और जिंक सल्फेट भी आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम यहाँ पे देना रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एक बार, ठीक है। चलो
अब आते हैं बीड मैनेजमेंट पे। तो बीड बेसिकली कौन कौन से बीड हैं, बीड जो कंपटीशन है वो सभी में याद करना है आपको। 15 से 60 दिन पर डेज आफ्टर सोइंग जो है आपको बीड कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। पेंडिमेथिलीन, अल्काक्लोर, इनको आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरिकुलान आपको बता चुके हैं पल्सर में, सभी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोरनाइट 15 दिन, ठीक है। चलो हार्वेस्टिंग की बात करें तो 75 से 80 जो पॉट्स होती हैं जब ड्राई हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए ग्रीन से ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर हो जाए, तो आप कह सकते हो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, आप इसको अब इसको काट सकते हो, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चर जो आप रखोगे ग्रेन जब मतलब उस हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप 20 से 22 उसमें होना चाहिए। और जब आप इसको सेव कर रहे हो, ठीक है, इसको स्टोर कर रहे हो तो स्टोर में आपको 10%, ठीक है। स्टोर में कितना, स्टोरेज स्टोरेज में कितना रखेंगे, 10% आप मॉइस्चर रखेंगे, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। इल्ड पे आते हैं। इल्ड आपको 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलती है। टोटल जो एक्स्ट्रा होता है ये आपको 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। सेलिंग जो परसेंट इसमें है ये 50 से 60% देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को आपको मिल रही है। हमारी क्रॉप छोटी थी और खत्म भी हो गई। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, फटाफट पूछ लो आप लोग। रबी, रबी क्रॉप है या खरीफ है? खरीफ क्रॉप है ये, लगाते दोनों सीजन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ, किसी का कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन करें, एमसीक्यूज करें, किसी का कोई डाउट हो फटाफट पूछ लो। पूछे, क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। सर ये नोट्स अगर हमें प्रिंटेड फॉर्म रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या ही करोगे प्रिंटेड का, मिल तो रहा है। और ये अगर तुम प्रिंट भी कराओगे ना तो बहुत महंगा तुमको पड़ जाएगा। ब्लैक इसका जो बैकग्राउंड रहता है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं ना, शॉर्ट नोट्स तुमको मिलते हैं तो उससे पढ़ लिया करो, है ना। ये नोट्स कोई इसका औचित्य इतना है नहीं। ब्लैक में जब आप निकलवाओगे तो खर्चा बहुत आएगा आपका प्रिंट आउट कराने में भी। तो प्रिंट छोड़ो, पढ़। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा टेंशन लो ही नहीं। जिस दिन क्लास कर रहे हो क्लास आराम से करो, सुनो उसको आराम से, ठीक है। 5 मिनट क्लास खत्म हो जाए खुद का रिवीजन कर लो, जरूर कर लो। खुद का रिवीजन 5 मिनट कर लो, फिर उसको छोड़ दो 1-2 दिन के लिए। फिर से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप रिवीजन कर लो उसका, है ना, 10-15 मिनट देके तैयार हो जाएगी। इतना क्रॉप में कुछ है नहीं, और यहाँ पे हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये एमसीक्यूज करें हम लोग। चलो एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। एमसीक्यूज पहला लिखो, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। कौन सा, ये बी,
चलो आई थिंक ज़्यादा ही नीचे लिख गया, ये ऊपर भी नहीं जा रहा है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ऑफन क्रॉस पॉलिशन टर्म एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है बता देते हैं। सर जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स नहीं मिले हैं, बस 2 सब्जेक्ट के मिले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के मिले हैं वो बता दो, किसके नहीं मिले हैं वो बता दो। मनीष किस सब्जेक्ट के बताओ, करेक्ट आंसर इसका बताओ। और जो बता रहे हो किसके नहीं मिले वो बता दो। कोई मेरा सब्जेक्ट छूट गया इसके नहीं मिले मुझे बताओ। मेरा सॉइल का अगर नहीं मिला हो तो बता दो, एक्सटेंशन का अगर ना मिला हो तो बता दो, एग्रोनॉमी का अगर ना मिला हो तो बता देना। ठीक है, और जिसके मिल गए वो भी बता दो, प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा आज, है ना। अगर नहीं मिले तो मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर करो पहले तो। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बोलो। आई थिंक सभी का आंसर आ चुका होगा। और करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 87% लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा ये क्या हुआ था इसके साथ, ओके चलो करेक्ट। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बताओ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फंडामेंटल, एग्रीकल्चर नहीं मिले। अच्छा इनके नहीं मिले। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या है? शॉर्ट नोट मतलब सब्जेक्ट जब कवर हो जाता है तो आप रिवीजन कैसे करोगे? आप पता है, आपको एक चीज नहीं पता है, हम लोग ना तुमको बहुत सारी चीज देते हैं जो दूसरे लोग नहीं देते हैं। क्या क्या? डीपीपी, डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब ये मत कहना ये क्या होता है। और बताएं, और हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स देते हैं जो आप रिवीजन करने के लिए, है ना, रिवीजन करने के लिए देते हैं शॉर्ट नोट्स, समझे? खैर है, ठीक है। मैं अगर फंडामेंटल के नहीं मिले, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के मिल गए होंगे, सॉइल के बचे होंगे तो बता देना, मिल जाएंगे। मिल ही गए होंगे आई थिंक। एक बार कंफर्म कर दो, एक्सटेंशन, सॉइल, एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन के नोट्स मिल गए। करेक्ट आंसर बताओ, उधर क्या है करेक्ट आंसर बोलो। पोल पहले आ जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर आ जाएगा सी हमारा सही। ठीक है, 83% होगा सही है, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, गलत तो नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे, उपास 120 इज दी वेराइटी ऑफ ऑप्शन ए पी बी चिकपी, ऑप्शन डी अरहर, सी अरहर, डी कंफ्यूज करें, नन ऑफ दिस। चलो अभी नहीं आया होगा, अभी टाइम से आया होगा। बताओ, पोल प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को? अरे
हाँ ठीक है, मैं करता हूँ ना। पोल, तुम्हारा पोल का ये भी नहीं मिला। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वो उसका आंसर ही नहीं दिया किसी ने। मेरे सब्जेक्ट के मिले कि नहीं मिले, ये बताओ। हाँ मैं बोल दूंगा, चिंता ना करो, है ना। नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत पहले ही तैयार करवा दिए थे। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बोल दूंगा मेरे सब्जेक्ट के मिले कि नहीं मिले। अब मैं कैसे पता करूं, है ना। मैं बात करूंगा, कल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा आपको अगर ऐसा कुछ हुआ है। मिल गए होंगे आई थिंक। हो सकता है कि अपलोड ना हुए हो, तुम्हारे सेक्शन में ना दिख रहे हो। अपलोड सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। टाइमली सब कुछ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पोल का मैं सही करवाता हूँ। पोल भी पहले क्यों आ जा रहा है ये भाई? पोल जब लगाऊं तभी तो पोल आना चाहिए। अभी प्रॉब्लम एक्सटेंशन का मिला है। हाँ, सॉइल का भी मैंने भेज दिया, सबका भेज दिया हूँ मैं। चलो, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अरहर की आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, सभी का सही है मोस्टली। एक क्वेश्चन और करते हैं। सीड रेट ऑफ अरहर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी। 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी। 40 से 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताओ सी डेट क्या होगी? किसी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट नहीं मिला। मेरे बताए, देख ले। सुमित बता रहे हैं किसी शॉर्ट मिले ही नहीं, इनको पता नहीं कहाँ चले गए। ढूंढो सेक्शन में जाके, नोट्स ढूंढो। एक्सटेंशन का मिला है, ओके। अभी प्रॉब्लम है, आपका मिला, ठीक है। मैं बोल दूंगा आज, ठीक है। अगर नहीं भी मिला तो मैं बोल दूंगा। सब तीनों सब्जेक्ट का मैं बोल दूंगा डालने, है ना। मेरे सब्जेक्ट का मैं और भी टीम को बोल दूंगा कि जितने भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो गए उनको सभी को पहुंचा दें, ठीक है। आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करो। नोट्स पे कहाँ, क्लास करो, क्लास फोकस करो। कहाँ नोट्स चेक पड़ गए तुम लोग। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी हो जाएगा। 88.24% का यहाँ पे सही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है और ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, पहले ही बता दिया। ए, क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 22। origin of arhat should be अफ्रीका और डैश स्लैश इंडिया, ठीक है। सी, अरहर इज डिवाइडेड इनटू 2 स्पीसीज, बाइकलर एंड फ्लेवर्स। और डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। बताओ फटाफट, ध्यान से करना क्वेश्चन। पोल दिक्कत कर रहा है, चलो कोई नहीं। अभी एक क्वेश्चन ये करो। अरे चलो मैं करवाता हूँ सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज ये काम चला लो थोड़ा, इसको थोड़ा देख लो, फिर कल से करवा देंगे। सही करवाते हैं अगर कुछ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा।
बताओ। कोई नहीं, पॉजिटिव रहा करो। पोल खराब हो गए, क्वेश्चन नहीं करेंगे। पोल नहीं हो तो क्या, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें जॉब लेनी है, पोल देखना है। पोल जाए अपना, क्या करे। सब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। पोल खराब हो गया तो और अच्छी बात है, लिखने को मिल रहा है ना। टिक नहीं करना पड़ रहा है, कहीं घिस जाएंगे तुम्हारी ये पोर, बुद्धि कम हो जाएगी। बताया था, बताए थे कल क्लास में। पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और क्लिक करते हो बार बार फोन में, घिस जाएंगी ये। लिखा करो, सभी उंगलियां बराबर घिसेंगी, अगर घिसेंगी तो बुद्धि कम ही नहीं होगी। चलो करेक्ट आंसर करें, टिक करें यहाँ पे, डी आंसर टिक करेंगे। और 61% लोगों का यहाँ पे सही है। ये कुछ महान व्यक्तित्व यहाँ भी पहुंच गए थे, ये दो सी और डी आंसर में। ठीक है, बी आंसर क्यों चले गए, बताया तो इंडिया अफ्रीका दोनों है, और अफ्रीका है तभी तो ये ड्रॉट टॉलरेंट है। अच्छा ये भी याद रखना, हर एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जुड़ा है आपस में, है ना। मेरे तो ऐसे ही, मेरी क्लासेस में ऐसे रहेगा। ठीक है, क्या है कि ड्रॉट, जितनी भी क्रॉप अगर अफ्रीका में ओरिजिन हुआ है तो याद रखना कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं वो ड्रॉट टॉलरेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, कंफ्यूज अगर किए हो तुम लोग तो अब ना करना। HI ऑफ अरहर। अब ये मत बोलना कि HI क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो। ठीक है, आपका कितना है, 25%, 55%, बी 60%, सी 20%, अभी चिल्लाओगे तुम लोग, रुक जाओ, 35%। अब बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या लगाओगे। हाँ इंडिया बोले हैं, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये भी तो इंडिया है, लिखा तो है इंडिया, इसको तो करेक्ट मान लो। तो ये तो अगर आधा तुम गलत मान भी रहे हो इसको, तब तो ये इंडिया लिखा था तो सही तो है। तुम भी भाई, एग्जाम में जरूरी थोड़ी तुम्हें इंडिया ही बता दे, अफ्रीका कहीं दे देगा, अफ्रीका भी है। हाँ सही है, इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया याद रखो, वो भी याद रखो। हम समझ गए, तुम हमारी टांग खींच रहे हो, और तुम हमारे सारे फंडे निकलवाना चाह रहे हो, कैसे MCQ हल किए जाते वो भी पता कर ले रहे हो तुम, बहुत होशियार हो। अब ऐसे नहीं बताएंगे तुमको हम, सारे फंडे निकलवा रहे हो। गुरु गुरु रहे, गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए, सुने हो तुम लोग, गुरु गुरु रहे, चेला शक्कर हो गए, मतलब। अच्छा एकलव्य के बारे में तो सुना होगा, एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर थे, वो बाण चलाते थे और कुत्ते का जो मुंह था, भौंक रहा है तो कुत्ता, तो कुत्ते का मुंह बंद कर देते थे, और उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचती थी, और आवाज नहीं कर पाता था, इतने बड़े धनुर्धर थे। और कहीं ना कहीं तुम भी हमें घुमा घुमा के सब पता कर ले रहे हो धीरे धीरे। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बाहर आएगा, चिंता ना करना, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ले आओ, 88% सही चलेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सी है इसका, सी है। और याद ये रखना है आपको, क्यों बताया, क्वेश्चन इजी था, सब कर लेते, लेकिन बताने का उद्देश्य ये कि सबसे लोएस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसा है, लोएस्ट देखने को मिल रहा है, और कितना लोएस्ट, तो एवरेज की बात करो तो 19%। ठीक है, एवरेज की बात करें तो 19%। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छे प्रयास किए। और होमवर्क भूलना नहीं, होमवर्क एक ही हमारा चलेगा। होमवर्क एक तो आपको खुश रहना है, ये होमवर्क सबसे बड़ा है ना, और रिवीजन सबसे जरूरी है। रिवीजन, ये जो टर्म यहां पे देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी सक्सेस का मूल मंत्र है। ठीक है, यही मूल मंत्र है, मूल मंत्र है तुम्हारी सक्सेस का, है ना, मूल मंत्र है तुम्हारी सक्सेस का। क्या, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, चलो ये बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, आप लोगों को ड्रॉ करने में बहुत अच्छा लगता है, और आप ही में से हो। कौन है, पहचान नहीं पा रहे हो तुम लोग, बस इस कौन है, खुद को पहचानो। ठीक है, बताओ कौन है ये। ठीक है, चलो ठीक है, आज हमारी क्रॉप और खत्म हो गई एक, कल आना तो रिवीजन करके आना, क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा, और शुरुआत तो हमारी आज के दिन की बहुत ही अच्छी हो चुकी है। कल आना तो रिवीजन करके आना। ठीक है, अभी कितना सेशन चलेगा प्रोडक्शन का, बस कुछ सेशन और हैं, इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है उनको करवा के आज 22 हो गई लगभग, आप मान चलो
4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके अगले रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो अब सभी लोग अपना ख्याल रखना। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखो और रिवीजन कल करके आना, हम लोग कल डिस्कशन करेंगे अपनी नई क्रॉप और इंपॉर्टेंट होगी वो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।